हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो की मदद से मैप्स पर समझते हैं कि यूके इंडिया के रेफरेंस से दुनिया के नक्शे पर कहाँ पड़ता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि अगर मान लीजिए वो किसी मुल्क जा रहे हैं तो वो किस तरफ जा रहे हैं या उस मुल्क के आसपास क्या चीज़ें हैं जो उसको ख़ास या आम बनाती हैं। तो जैसा कि आप अगर मैप देखें तो यूके यूरोप में है और इंडिया से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। इंडिया का एक अगर फ्लैट मैप अगर आप लें अर्थ का और उसको ज़मीन पे रखें तो समझ लीजिए कि इंडिया के ऊपर लेफ्ट साइड में यूरोप में एकदम वेस्ट मोस्ट जो आपको जगह मिलेगी वो यूके है। यूके जिसको हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। अगले सेक्शन में हम ये भी समझेंगे कि यूनाइटेड किंगडम को किंगडम क्यों बोलते हैं और अ, कौन से शहर हैं, कौन से मुल्क हैं जो इसे यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। आइए तो चलिए मैप्स को जूम करते हैं और यूरोप की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न यूरोप, जैसा कि हमने पहले बात की थी, जो एकदम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है यूरोप का, यूके वहीं पर बसा हुआ है। ये 4 मुल्कों से बना हुआ यूनाइटेड किंगडम है और इसका एक जो बहुत ही ख़ास मुल्क इंग्लैंड है, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट यूके में है और लंदन इसकी कैपिटल है। लंदन को किसी भी ख़ास किस्म की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सारी दुनिया इस शहर को जानती है। कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं लंदन में। जैसे लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट वर्ल्ड का एक वन ऑफ द बिज़ीएस्ट एयरपोर्ट है ये, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर 30 से 40 सेकंड पे एक फ्लाइट या तो लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है। साथ में लंदन में मैडम तुसाड्स का एक वैक्स म्यूजियम है जहाँ दुनिया भर के जो आर्टिस्ट्स हैं और जो भी रिनाउंड पर्सनालिटीज़ हैं उनके स्टैच्यूज़ हैं। फिर बिग बेन एक बड़ा ही ख़ास टावर क्लॉक है। लंदन आई है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने लायक। इसके अलावा अगर आप इस मैप में देखेंगे तो लंदन के साथ साथ बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ये भी कुछ प्लेसेस हैं जो काफ़ी ख़ास हैं इंग्लैंड की। फिर थोड़ा सा जब साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ और साउथ वेस्ट में, तो एक छोटा सा मुल्क है वेल्स। यहाँ की कैपिटल कार्डिफ के नाम से जानी जाती है। फिर जब आप कंप्लीटली वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साइड चले जाइए, जो कि अटलांटिक ओशन का साइड भी है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर में मैप में जो शो कर रहा है छोटा सा हिस्सा, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। सो नॉर्दर्न आयरलैंड एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और इसकी जो कैपिटल है वो है बेलफास्ट। इसके अलावा बाकी एक बहुत बड़ा ग्रे पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसके चारों चारों तरफ नॉर्दर्न आयरलैंड के। इसको आयरलैंड के नाम से जाना जाता है या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल डबलिन है। लेकिन जोग्राफिकली ऑलमोस्ट एक साथ होने के बावजूद भी पॉलिटिकली ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट नहीं है आयरलैंड। सो
काफ़ी अरसा हो चुका है। आयरलैंड एक्चुअली यूरोप का पार्ट है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है होने की वजह से आयरलैंड में करेंसी भी यूरो चलती है, जबकि यूके के जो बाकी जो मुल्क हैं वो अपनी खुद की करेंसी शेयर करते हैं जिसको पाउंड बोलते हैं। फिर चलिए आखिर में एक बहुत ही अहम मुल्क की तरफ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नेचर ब्यूटी से भरा हुआ। ये है आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूके, जिसको हम स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं। इसका जो कैपिटल शहर है एडिनबरा, बहुत ही खूबसूरत। और ये ओवरऑल पूरे यूके का जो ज्योग्राफिकल मैप आपके सामने है, इसमें स्कॉटलैंड को जनरली जो ये आप डंडी के ऊपर या इन्वर्नेस ये सब जो जगह देख रहे हैं इस मैप में, इनको हाईलैंड्स बोला जाता है। तो ये काफी नॉर्थ पोल के नजदीक होने लगते हैं स्कॉटलैंड में, जिसकी वजह से बाकी यूके के मुकाबले, जैसे इंग्लैंड हो गया या वेल्स हो गया या आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड में और ख़ास तौर से हाईलैंड्स में वेदर काफ़ी अच्छा रहता है और ठंडक के मौसम में काफ़ी ज़्यादा सर्दी इस एरिया में पड़ती है और काफ़ी बर्फ़बारी होती है, स्नोफॉल भी होता है। काफ़ी अच्छा पिक्चरस्क मंज़र रहता है स्कॉटलैंड के मोस्टली सारे एरियाज़ में। और ठंड के मौसम में जो हाईलैंड्स रहती हैं वो अक्सर रोड्स और जो उसके आसपास की पहाड़ियाँ हैं वो सब फ्रीज हो जाती हैं, स्नो आ जाता है। जैसा कि बताया मैंने, एडिनबरा, स्टर्लिंग, ग्लासगो, इन्वर्नेस, ये कुछ बहुत ही अहम शहर हैं स्कॉटलैंड के। और यही चार मुल्कों से मिलके यूनाइटेड किंगडम बनता है।